हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स? ऑप्शन ए, 2 नाइट्रोजन एटम शेयरिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 नाइट्रोजन एटम्स शेयरिंग 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 नाइट्रोजन एटम्स शेयरिंग 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 नाइट्रोजन एटम्स शेयरिंग 4 पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 2 नाइट्रोजन एटम्स शेयरिंग 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ए, बी, सी, डी। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 7 और इसके जो के और एल सेल पहले में 2 फिल होता है, दूसरे में 5 फिल होता है और इसका वैलेंस होता है 5। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब न्यूट्रॉन और नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन से जुड़ता है तो 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि 5 इसके पास है और 5 इसके पास है, तो 3 3 से जुड़ जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर है सी इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नीड्स 3 मोर टू अचीव ए नोबल गैस कॉन्फिगरेशन फॉर्मिंग अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन? 3, 2, 4, 5। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है बताइए आप। तो आइसोमर्स क्या होता है? कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, उनको आइसोमर्स कहते हैं। तो सबसे पहला होता है कि कार्बन को हमें 5 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लगाने होते हैं, इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन। फिर हमें एक कार्बन को हटाना होता है, यानी 4 लगाने होंगे स्ट्रेट लाइन में। अब एक कार्बन ना तो फर्स्ट पे और ना लास्ट पे हम कार्बन को नहीं जोड़ सकते, तो और सेकंड और लास्ट सेकंड सेम ही होता है, तो एक कार्बन यहाँ लगा देते हैं हम लोग, इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। और एक और लगा लेते हैं, अब 3 बनेंगे, तो एक ऊपर लगा सकते हैं, एक नीचे लगा सकते हैं, तो हो जाएगा न्यू पेंटेन। तो आइसोमर्स केवल 3 ही बन सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पेंटेन कैन एग्जिस्ट एज एन पेंटेन यानी स्ट्रेट चेन, आइसोपेंटेन यानी 1 ब्रांच चेन एंड न्यू पेंटेन 2 ब्रांच चेन ऑफ द सेम कार्बन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच गैस इवोल्व व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल? तो कौन सी गैस इवोल्व होती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन। तो बताइए आप। हम बताते हैं, जब इथेनॉल रिएक्ट करती है सोडियम मेटल से तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। लाइक एसिड एल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फॉर्मिंग मेटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, ये लिखा व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 इन द डिहाइड्रेशन एथेनॉल टू इथीन? तो इसका रोल क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? जब हम लोग एथेनॉल को डिहाइड्रेशन करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन कैटलिस्ट होता है, सब्स्टिट्यूट कर देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीजन देगा, या रिड्यूस कर देगा, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। तो इसका ऑप्शन होगा डी। सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर एंड फैसिलिटेट्स द रिमूवल ऑफ OH एंड H फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, यानी पानी अलग कर देगा, यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या होता है अगर आपको पता है तो हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फिलिक मीता होता है लविंग, यानी पानी से प्यार करने वाला। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें जो पानी से प्यार करता है? तो इट इज़ नॉन मॉलिकुलर इन नेचर, इट इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर्मिंग इज कम विद हार्ड वाटर, इट इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट्स, इट इज आयनिक एंड अटैच टू वाटर। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग एंड देन आयनिक हाइड्रोसॉर्ब अट्रैक्ट विद पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन में क्या होता है हम आपको बता दें, जो अनसैचुरेटेड से सैचुरेट बन जाए उसी को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन ए है इथेनॉल बर्निंग इन एयर, या इसमें जलाएंगे तो क्या सैचुरेट बनेगा। मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन सनलाइट, ये क्या सैचुरेट? मीथेन तो पहले से सैचुरेटेड है। एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी नहीं। इथेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। डबल बॉन्ड इथेन ओपन एट टू एंड हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग इथेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनोइक एसिड इज हायर देन एथेनॉल because option A, it has a lower molecular mass, it can form a stronger hydrogen bond, it is inorganic, it is a saturated compound। तो डाइमर्स बनाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलो फॉर एक्जिस्टेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेकिंग हार्डर टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स इनटू गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू ईस्टर एंड हीटेड विद वाटर? क्या फॉर्म करेगा? ऑप्शन ए, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म्ड, नो रिएक्शन occurs, ईस्टर टर्न इनटू एल्केन, सोप एंड ग्लिसरॉल आर फॉर्म्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देयर इज द रिवर्स ऑफ एसिडिफिकेशन, नोज एट एसिड कैटलिस्ट, हाइड्रोलिसिस कहते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which allotropes of carbon is used in the manufacturing of higher strength sports equipment like tennis racket? कोल यूज़ होता है, ग्रेफाइट होता है, कार्बन फाइबर, कॉक। कोल तो ईंधन में यूज़ होता है, नहीं फ्यूल में, ग्रेफाइट लीड में, पेंसिल में, या फिर जो सेल होते हैं उसकी इलेक्ट्रोड बनाने में। कॉक किसमें? आंसर है कार्बन फाइबर्स। कार्बन फाइबर्स टू स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट बट प्रोसेस डिफरेंटली ऑफ एक्सटेंसिव स्ट्रेंथ एंड लो वेट होता है, यानी ये स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वेजिटेबल ऑयल्स आर जनरली हेल्दियर एनिमल फैट्स बिकॉज,
They do not contain any carbon. They contain long unsaturated hydrocarbon. They contain long saturated. They are solid at room temperature. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड होता है वो हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन जो सैचुरेटेड होता है जैसे बटर हो गया, घी हो गया, जो सैचुरेटेड होता है उसको लार्ज अमाउंट में लोगे तो ज़्यादा नुकसान करेगा क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और जो अनसैचुरेटेड होता है वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता। तो इसका आंसर बी है, अनसैचुरेटेड फैट्स एंड डबल बॉन्ड्स आर जनरली कंसिडर्ड बेटर फॉर हेल्थ, हार्ट हेल्थ। तो डी इज़ द राइट आंसर। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करिएगा, और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक तो यू। यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी